करना था कि हनुमंत लाल जी महाराज ने अपना परिचय दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका परिचय क्या है, तो फिर आप बड़ी भूमिका बनाएंगे कि मैं तो ये हूं, मैं फलाने मंत्री का वो हूं, ढिकाना हूं, इकाना हूं, मैं प्रधान हूं, सरपंच हूं, अध्यक्ष हूं, फलाना ढिकाना जो कुछ भी। पर हनुमान जी महाराज का परिचय क्या है? कहां से शुरू होता है मेरे हनुमान का परिचय? सबसे पहला परिचय शुरू होता है, एक मैं मंद मोह वश। मैं मोह के वशीभूत हूं, मतिमंद हूं, दीनहीन हूं। यहां से परिचय हनुमान जी अपना शुरू कर और कहते हैं ये सारी बातें तो हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मेरा मालिक मुझे भूल गया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और जीवन का क्या हो सकता है? पुनि प्रभु मोहि विसारी दीन बंधु भगवान, उस पर भी आप मुझे भुला गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य और मेरे जीवन का हो क्या सकता है? श्री हनुमंत लाल जी महाराज को बाद में राम जी आश्वासन देते कि सुनो कपि जिए मानस जन ऊना, तुम ते प्रेम। सुन कपि जिए मानस जन ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। ऊना माने जानते हो? नहीं जानते ना? और रोज ही नाम लेते हो ऊना। ऊना कभी बोलते हैं हरिहर दास? ऊना का प्रयोग करते हैं? क्यों जी? जब एक सकारात्मक संख्या आने वाली होती है, बिंदु वाली, जैसे 20 आने वाला है, उसके पहले क्या कहते हो? 19, उसी को आप 19 कहते हो। 30 आने वाला होता है तो क्या कहते हो? 29। और 40, 49, 59, 69, 79, ये ऊन है सब। 19 का मतलब ये होता है कि 20 में एक कम। 29 मानी होता है 30 में एक कम। तो भगवान श्री राम जी कहते हैं, सुन कपि जिय मानस जन ऊना, एक रत्ती मात्र भी आप हमको अपने आप को कम मत समझना। तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तुम लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो। अब आप बोलो। और एक जगह गजब कर दिया, राम जी ने कहा तय मम प्रिय भरत जिम भाई, तय मम प्रिय भरत जिम भाई। ये तो लक्ष्मण जी थे जो साथ में फिर भी खड़े रहे। हाँ, नहीं तो लक्ष्मण जी ने इन्होंने कहा जी देखो जी, अभी इन्हें आए हुए 1 घंटा हुआ नहीं हनुमान जी को, जी हमसे दुगने प्रिय हुए और हम अपना घर छोड़ा है, परिवार छोड़ा है, उर्मिला छोड़ा है, राजमहलों को छोड़ा, और कितने सीधे से कह दिया तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अब जब उन्होंने हनुमान जी को कहा कि तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, और आगे चल करके कह दिया तय मम प्रिय भरत जिम भाई, तो भरत दुगने हो गए कि नहीं हो गए हनुमान लक्ष्मण जी से? बोलो। क्योंकि हनुमान जी लक्ष्मण से दुगने हैं और भरत के समान है, तो फिर क्या हुआ? दुगने हो गए कि नहीं हो गए भरत? क्या गजब की बात है। और उसके बावजूद भी लक्ष्मण वो भाई है जो उनके साथ में खड़ा हुआ है। लक्ष्मण इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने लोगों की प्रशंसा की नहीं जाती है। जब भी कहते हैं ना लोग प्रशंसा करते हैं तो अपने लोगों को छोड़ देते हैं। अब हम देखो कभी कथा में इनका, इस मंडली का नाम लेते हैं कभी कि जी हमारे कृष्ण कुमार तिवारी जी हैं और ये फलानी ढकाने हैं। क्यों जी? क्योंकि ये तो हम ही हैं। अब हम अपने बारे में क्या बताएं, आपको खुद ही देख लो। इसलिए लक्ष्मण जी जानते हैं कि जो अतिशय सन्निकट होता है उसकी कीर्ति नहीं गाई जाती, उसकी प्रशंसा नहीं की जाती।
मैं भगवान के दिल में रहता हूं। इसलिए कितनी अच्छी बात। उन्होंने कहा अब तैम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, लक्ष्मण से आप दुगने प्रिय। सुन कपि जने सुन कपि जिए मां जानसी जन ऊना, तैम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम मुझे लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो। और फिर आगे कहते हैं समदर्शी मुहि कहा सब। कितने गजब की बात है। इधर तो लक्ष्मण से दुगना बता रहे हैं और आगे कहते हैं हम तो समदर्शी हैं। तो समदर्शी होते तो लक्ष्मण के बराबर ही होते ना हनुमान जी। इधर तो आप कह रहे हैं कि तैम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, और फिर कहते हैं समदर्शी मुहि कह सब कोई। और इस चौपाई को राम भक्तों को, निष्ठावानों को एक चौपाई और एक दोहा बहुत ध्यान रखना। ये राम जी के दिल से कही गई एक चौपाई और एक दोहा है। ये भक्तों के जीवन का सार है। इनको आप पाठ तो बहुत करते हो गए आप किष्किंधा कांड का, पर इन चौपाई को एक दोहे पर ध्यान दो। यहाँ पर आपका ध्यान कम जाता है। राम जी कहते हैं कि समदर्शी मोहि कहा सबको, समदर्शी मोहि सबको, सेवक प्रिय अनन्य सेवक प्रिय अनन्य गति सो। समदर्शी हाँ समदर्शी मुहि कहा सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। सभी लोग मुझे समदर्शी कहते हैं, लेकिन एक बात मैं बता दूं, समदर्शी होने के बावजूद भी मुझे वो सेवक ज्यादा प्रिय होते हैं जो अनन्य शरणागति। अनन्य शरणागति का मतलब ये हुआ कि जो मुझे छोड़कर के अन्य किसी को जानते ही नहीं। अनन्य में अनन्य, इनसे बड़ा फिर अन्य कोई है ही नहीं। जब भगवान की हो गए तो उसके अलावा अनन्य। अनन्याश्चिंत्यन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम् अनन्या। अनन्य शरणागति। इसलिए वो कहते हैं कि समदर्शी मुहि कह प्रिय कह सब को, लेकिन सेवक प्रिय अनन्य गति। उस पर भी वो सेवक जो अनन्य शरणागति हैं। तुम तक आने बरही न भोरे, तुम्हें क्षाण गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन मा। जैसे पतिव्रता नारी की तरह है कि उसको अपने प्रियतम के सिवा और फिर कोई नहीं होता है। तो फिर वो कहते हैं कि महाराज जो अनन्य शरणागति हो तुम्हारी, तुम तक आने, दूसरे को जो जानते ना हो उनके दिल में आप निवास कर। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि श्रीमद् भागवत में एक लीला आती है, आपने कई बार सुनी होगी, गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला का तात्पर्य क्या है? हर एक लीला के पीछे कुछ ना कुछ संदेश होता है, मैसेज होता है। तो एक गोवर्धन लीला के पीछे मैसेज क्या है? गोवर्धन लीला के पीछे मैसेज ये कि नंद बाबा ने बड़ी उपासना की है। श्रीधर नाम के वो गोप थे, ब्रह्मा जी की सेवा की, उनके आशीर्वाद से ये मिले। भागवत में ये बताया गया है कि ईश्वर की अनंत युगों तक उपासना करने के बाद में जो प्रश्न और शतपा को श्री कृष्ण और बलराम की प्राप्ति होती है। तुम कुछ भी तपस्या मत करो, एक श्रेष्ठ संत की सेवा करो और उसका आशीर्वाद मिल जाए तो उनकी अनन्य हजारों वर्ष की तपस्या के बराबर है।
ब्रह्मा जी की सेवा करके उनको वरदान मिल गया कि तुम्हें भगवान मिलेंगे। भले ही 11 वर्ष के लिए मिले हो, पर आज भी कन्हैया को देवकी के दुलारे नहीं कहते हैं, यशोदा दुलारे कहते हैं। नंद बाबा का नंद के दुलारे, जितना यशोदा और नंद बाबा का नाम आता है उतना वसुदेव और देवकी का तो द्वारिका से शुरू होता है। तो जिस परात्पर पुरुष परमात्मा ने उनके घर में आकर के लीला की और उनको बताया, उनको मैया यशोदा को विराट रूप धारण करके दिखाया। उन्होंने मैया यशोदा ने जब लाला की मुट्ठी में मिट्टी खाली मुख खोला तो विराट रूप का दर्शन कराया। शातत्र ददृशे विश्वम जगतस्थासु चखम दिशा, सब कुछ उन्होंने मां के अपने बेटे के मुखारविंद में देखा। और उसके बावजूद भी वो इंद्र का पूजन कर रहे हैं। यज्ञ तो गोवर्धन पूजा के माध्यम से वो मेरी शरणागति है। और भयानक तूफान और वो जब आया, जब इंद्र की पूजा नहीं हुई, गोवर्धन का पूजन किया गया, तो उसके बाद में सभी लोगों ने कहा नंद बाबा से आकर के, बाबा हमने तेरे लाला के कहने से इंद्र का पूजन नहीं किया, उसका परिणाम ये है, अब मरेंगे सब। तो नंद बाबा और समस्त गोप ग्वालवाल मिलकर के कृष्ण की शरणागति आते हैं। और कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ तो नाथम, आप ही सारे संसार के मालिक हो, मुझे बचाओ इससे, इंद्र के कोप से। और तब भगवान ने बड़ी महत्वपूर्ण बात एक श्लोक में कही है नंद बाबा से। कहते तस्मान मत शरणम गोष्ठम मन्नाथम मत प्रभु गोपाय स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहता। जब तक व्यक्ति किसी दूसरे का आश्रय ग्रहण करता है तब तक फिर मैं सोचता हूं कि फिर उसके पास जाऊं। इधर हनुमान बाबा को प्रणाम करके और करोगे और उसके बाद में जो प्रभावशील व्यक्ति होगा उसके पास जाओगे, भैया ये काम करवा दो, तो भगवान कहते हैं करा लो। तो इसलिए कहते हैं कि स्वयं में व्रत आहता तस्मान मत शरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परग्रहम। संसार के लोगों का आश्रय का परित्याग करके जब प्राणी सर्वतो भावेन मेरी शरणागति आ जाता है, अनन्याश्चिंत्यन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। फिर मैं उनकी डोरी से द्रौपदी ने जब चीर हरण कर रहा था दुशासन, तो वो भी एक क्षत्राणी थी, थोड़ी तो ताकत रखती होगी। उसने अपनी 2 भुजाओं से साड़ी को मजबूती से पकड़ा, लेकिन दुशासन के 2 भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था, नहीं पकड़ा, नहीं थाम पाया। उसने दांतों से साड़ी को पकड़ा, नहीं रोक पाई वो, और उसके बाद में वो जान गई कि अब मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकती, और उसने फिर दोनों हाथ छोड़ दिए और आंख बंद करके गोविंद को पुकारा, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। तब भगवान तत्काल आ गए। 1 मिनट की देरी की, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी। भगवान कहते हैं जब तक कोई व्यक्ति दूसरे का आश्रय ग्रहण करता है तब तक मैं अपनी लीला का प्रभाव नहीं दिखाता। सुग्रीव और वाली का भयानक युद्ध चला। भगवान ने कह दिया था सुग्रीव से कि सुग्रीव तुम चिंता मत करो, सुन सुग्रीव मारे हो बाले एक ही बाण, I will hit the Sugriv only 1 arrow, I will not hit another one। एक बाण में मैं उसका वध करूंगा, दूसरे को मैं स्पर्श तक नहीं करूंगा। और जब युद्ध होने लगा तो बेचारा बहुत पिटा, और अंत में तो बाली ने कहा तुम्हें धमकी दे अच्छी तरह से, एक घूसा मारा, सुग्रीव की हड्डी हड्डी हिली। अच्छा ये सब होता क्यों रहा मालूम है? सुग्रीव की गलती से होता है।
सुग्रीव की गलती क्या थी? भगवान राम ने कह दिया कि मैं तो बाली को मार दूंगा। तो सुग्रीव बोला कि आप बाली को समझते क्या? आपने बाली के बारे में कुछ सुना? और दूसरे दिन घुमाते घुमाते वहां ले गया जहां दुंदुभी दैत्य की हड्डियां पड़ी हुई थी, ताड़ के वृक्ष लगे हुए थे। कहा महाराज इसमें जब मांस समझा थी उस समय उसने पकड़ करके फेंका था, इसको यहां आकर के गिरा था। और ये सब ताड़ के वृक्ष जो इनको हिला सकता है, जो इसको उठा के दुंदुभ अस्ति ताल दिखराए। क्या आप इन ताड़ के वृक्षों को एक बाण से यू कैन हिट देम? क्या आप उनको काट सकते हैं? क्या आप दुंदुभ की अस्थियों को फेंक सकते हैं? तो राम जी ने क्या किया? बोले बिन प्रयास रघुवीर ढाहाए। एक तो प्रयास करना पड़ता है, कुछ बुद्धि ताकत लगानी पड़ती है। राम जी ने कुछ नहीं किया, जो ऊपर का धरती की ये है और जो तलवा था ना, तलवा पांव का तलवा ऐसे ऊपर से ऐसे पकड़ा और उसके अंदर की जो हवा लगी उसी हवा से दुंदुभ की अस्थियां कोसों दूर उड़ती हुई चली गई। और जो ताड़ के वृक्ष थे वो एक सर्प ने उन फलों को खाया था, पूंछ पर जो ही हाथ रखा सीधी हुई। और राम जी के बाण तो अमोघ बाण हैं। जब भी किसी बात को कहा जाता है कहते राम ये दवा राम बाण है, राम के बिना दुनिया में कोई चल ही नहीं सकता। हमारा अभी हम अमेरिका में थे, न्यूयॉर्क में, और अच्छी जगह है हिक्स नहीं, कुछ और दूसरा उसको कहते हैं किंजवे, और उसी तरफ से जगह है किशना बुलेवार्ड। तो किशना बुलेवार्ड में हिंदू सेंटर में कथा, और जस्ट उसके पीछे में घूम तो वहां पीछे एक मस्जिद थी। तो मस्जिद से आजान की आवाजें आती थी। मैं घूमने के लिए उधर से ही जाता था। तो उनका एक उत्सव चल रहा था, रमदान या रमादान ऐसा। हमने कहा कि राम तो आ ही गया, बिना राम के तो कोई चल ही नहीं सकता। रमन्ते योग नाम तो सत्यान्य चिदात्मनि। आप जब भी विश्राम सूचक शब्दों का प्रयोग करोगे तो राम को लागू है, विश्राम, अभिराम। और अगर गलत काम करोगे हराम, बेकार। तो मतलब राम तो हर एक चीज में कहीं ना कहीं से घुसी जाता है बिना प्रयास रघुवीर। और उनके राम जी के बल को देख करके फिर सुग्रीव को वैराग्य पैदा हो गया। अब राम जी से हाथ जोड़ करके बोले महाराज वो क्या है ना, वो भाली परम है तेजास प्रसादा। कथा थोड़ी दूसरी तरफ चली गई, मैं संक्षिप्त में आपको सीधे वहीं पर लाता हूँ। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि सुग्रीव ने वहां पर वैराग्य दिखाया और कह दिया मेरा बाली से कोई झगड़ा ही नहीं। राम जी ने कहा देखो इसकी आदत, ये जीव की आदत है। राम जी से पहले प्रतिज्ञा करवा लिया कि सुन सुग्रीव मारे हो बाल ही एक ही बाण, और ये बदल गया। कहता वो तो मेरा मित्र है। राम जी तो प्रतिज्ञा कर बैठे कि हम उसको मारेंगे, और अब ये कह रहा है मेरा मित्र है। और अगर जो मित्र है और वो कहे कि मेरा ये मित्र है, बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विसादा, सपने जैसन होए लड़ाई जागे समझते। अब अगर उसके मित्र को मार दें तो क्या कहेंगे दुनिया के लोग, लो अपने मित्र के मित्र को मार डालो, बाकी भैया को खा गए और कर लो दोस्ती। सो उन्होंने कहा कि भैया, तो राम जी ने कहा कि अब मैं नहीं मारूंगा। वो दुनिया के लोगों की कुछ आदत होती है, इसलिए एक जगह तुलसीदास जी का तो नाम लगता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि तुलसीदास जी का लिखा हुआ है। पर सुन लो, आप पूरी बात नहीं कहूंगा, लेकिन आप समझदार हो, समझ जाओ। तुलसी तेई नर सुभग बात कहें जे एक, तुलसी तेई नर सुभग बात कहें जे एक, और जिनकी बात
अनेक हैं तिनके बाप। समझदार। इसलिए तुलसी ते ही नर सुभग बात कहेंगे। एक बात सुग्रीव इतने जल्दी बदल गया। तब राम जी ने कहा कि तुम्हारे दोस्त हैं, हो आओ मिलाओ। और फिर भाई कुटाई और पिटाई। एक घूसा जब हमारा तो दौड़ा दौड़ा आ गया, सब ब्रह्म ज्ञान चला गया। बोले बंधु ना होए मोर ये खाना। आपने तो कहा था इसको मारेंगे। बोले हम मार देते लेकिन क्या करें, समदर्शी मुझे कैसा कोई क्या है कि एक रूप तुम भ्राता भूलते ही भ्रमते। एक रूप। राम जी ने कहा तुम्हें ब्रह्म ज्ञान है तो हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं, हमारे लिए भी तुम और वो और दोनों बराबर ही हो। ये बात थोड़ी है लोग समझ लेते हो एक जैसी शक्ल सूरत के थे। सुग्रीव और बाली एक जैसी शक्ल सूरत के कभी हो ही नहीं सकते। नाम ही लिखा है सुग्रीव सुष्टुर ग्रीवा यशिसा सुग्रीवा, जिसकी ग्रीवा जो थी ना शंख की तरह सुष्टु थी, वो सुग्रीव था। और बाली बहुओं के कारण जाना जाता। अब एक व्यक्ति को बीमार हो जाए और आप उसको 6 महीने अस्पताल में रखो और वो वहां से निकले जंगलों में रहने वाला, और एक राजमहलों से निकले और आपको दोनों एक जैसे लगेंगे? लग सकते हैं। बेचारा वो जंगल में खाक छान रहा है और वो राजा ऐश ठाट कर रहा है, खूब काजू पिस्ता बादाम घोंट रहा है। अब वो कहते तुम एक ही जैसे दिख रहे थे दोनों। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं था। परमात्मा ने कहा कि यदि तुझे ये ज्ञान आ गया है कि सारी जीवात्माएं एक जैसी है और राग द्वेष तेरा निवृत्त हो गया, तो मैं भी अपने ईश्वर भाव में स्थित हो गया कि मेरे लिए सारे प्राणी समान हैं। अब जब सुग्रीव ने कहा कि महाराज बंधु ना हो ये मोर यह काला, कि मेरा भैया नहीं है तो मेरा काला, आपको मार नहीं था तो आप ही मार देते, बाकी पास में काय को लेते। अब चिंता मत करो, अब हम देखें। तो क्यों नहीं मारा पहले भगवान राम ने बाली? इसलिए नहीं मारा क्योंकि सुग्रीव अपनी ताकत से लड़ता रहा। भगवान ने कहा पहले तुम अपनी ताकत लगा लो, और जब तक तुम्हारे पास में तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारा बल है, तुम्हारा धन है, तो भगवान कहता है उसका इस्तेमाल करो, हम कुछ नहीं करते। और बहुत छल बल सुग्रीव कर ये हारा भयमान। सब कुछ उसने 3 तिकड़म लगा ली, छल बल सब कुछ कर लिया। जब तुम पूरी तरह से सरेंडर हो जाओगे, तुम्हारा बाली राम तब हृदय माज शरता। तब राम जी ने, जब तक तुम अपने छलबल का प्रयोग करोगे राम जी तुम्हारी। इसलिए भगवान कहते हैं सो अरण्य समदर्शी मुझे कह सब कोई, और समदर्शी मैं सब लोग मुझे समदर्शी कहते हैं, लेकिन सेवक प्रिय अनन्य गति सोई। जो अनन्य शरणागति है वो मुझे ज्यादा प्रिय है। कौन कहता है कि भगवान भेदभाव नहीं करते? भगवान से ज्यादा भेदभाव करने वाला कोई है ही नहीं। डंके की चोट से रामायण में देख लो। कहते यद्यपि सामा बहुत ऊंचा कर देते हैं। यद्यपि सामा नहीं रागे न रोसु, गहे न पापे पुण्य गुण दो। यद्यपि सामा नहीं रागे न रोसु, गहे न पुण्य गुण दो। यद्यपि सामा नहीं रागे न रोसु, यद्यपि सामा नहीं रागे न रोसु, गहे न पापे पुण्य गुण दो। यद्यपि सामा नहीं रागे न रोसु, गहे न पाप पुण्य गुण दोषु। भगत अभागत हृदय अनुसार,
अभागा ते हृदय अनुसारा, भगत अभागा ते हृदय अनुसारा। ये बात ठीक है। रामायण में कहते हैं यद्यपि समनई राग न योगी समत्वेन, भगवान समत्व योग में स्थित है, समत्व योगे में स्थित। कहते हैं कि यद्यपि समनई राग न रोषु, यद्यपि भगवान सभी के लिए समान है, उनके हृदय में किसी के लिए राग द्वेष नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि तदपि विषम सम करहि विहारा, फिर भी भगवान भेदभाव करते हैं। कैसे? बोले भगत अभगत हृदय अनुसारा, भक्तों का पक्ष लेते हैं और जो अभक्त हैं उनको दंडित करते हैं। प्रमाण तो खोल करके तुलसीदास जी ने रख दिया, आप भी जानते हो। जही आगे बढ़ू व्याध जी मुबाली, जही आगे बढ़ू व्याध जी मुबाली, सोई सुकंते सोई कीने कुचाल, सोई सुकंते सोई कीने कुचाल, सोई कर तूते विभीषण की, सोई कर तूते विभीषण की, सबने सोई कर तूते विभीषण की, अपने जिससे कारण बाली का वध किया गया। बाली का वध करने का रीजन राम जी ने क्या बताया था? अनुज वधु भगनी सुतनारी सुन सट कन्या समीय चारी, जई अग वधु व्याध एवं बाली, सोई सुकंठ, सुकंठ मानी सुग्रीव, सोई सुकंठ सोई कीन कुचाली, और पर सुग्रीव ने भी वही रास्ता आगे अपनाया, अपनी भाभी को पास में रखा, और सोई करतूत विभीषण केरी, विभीषण के पास मंदोदरी जी रही, सोई करतूत विभीषण केरी, लेकिन सपनू सोन राम ही है हेरी। तो भेदभाव करते हैं कि नहीं करते? तो राम जी कहते हैं कि समुद्र सी मोही कहे सब कोई, लेकिन सेवक प्रिय, यद्यपि मैं सभी से बराबर प्रेम करता हूँ, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सबते अधिक है, लेकिन फिर भी कहते हैं मनोज मोहे भाई। और उसमें भी जो अनन्य शरणागति मेरे हैं, समुद्र से मुझे कैसे कोई, सेवक प्रिय अनन्य गति सोई। अब अनन्य गति क्या है? ये हनुमंत लाल जी महाराज को राम जी ने केवल एक बार उपदेश दिया है, ध्यान रखना। इसी दो ही, एक चौपाई और एक दोहा। फिर आप पूरी रामायण में देख लेना, फिर राम जी को कोई जरूरत नहीं पड़ी हनुमान जी को उपदेश देने की। पूरी रामायण क्या हुआ? पहली बार में वो एक उद्देश्य देते हैं कि सो अनन्य। अनन्य कौन है? अनन्य किसे कहते हैं? सो अनन्य जाके असी मति न करे हनुमान, कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंती। अब आप जान लो, इसमें खोल करके राम जी ने बता दिया कि मेरा अनन्य भक्त है कौन। सो अनन्य जाके असी मति न करे हनुमंत। मेरा अनन्य भक्त कौन है? का जिसके जीवन से ये सिद्धांत, ये विचार, ये उपदेश कभी हिले नहीं। क्या आप अगर अनन्य भक्त बनना चाहते हो तो राम जी कहते हैं ये सोच लो कि मैं सेवक, जो मेरा अनन्य शरणागत होता है तो उसका ये उपदेश है कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, मैं सेवक हूं। और दुनिया में चर अचर, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे गाय हो, चाहे पशु हो, मैं सेवक सचराचर रूप
स्वामी भगवंत, ये दुनिया के जितने भी सचराचर प्राणी हैं वो सब के सब मेरे स्वामी के रूप में हैं। इसलिए तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। समस्त चर अचर प्राणियों में अपने प्रभु को निहारो और सभी को प्रणाम करो। हनुमान जी ने कहीं इस दृश्य को दिखाया, समुद्र के किनारे एक भी बानर में औकात नहीं थी कि वो 100 योजन के समुद्र को पार कर सके। निज निज बल सब काहू भाखा और पार जाए कर संशय राखा। और उसके बीच में अकेले हनुमंत लाल जी महाराज थे जिन्होंने समुद्र को पार करने की क्षमता जिनके अंदर में थी। लेकिन हनुमान जी अगर हमारी और आपकी जगह कोई और होता, अरे ये बंदर का काम किया, सब ऐसे ही चले आए हमारे साथ, ऐसी अकड़ करके धौंस दे के फिर उड़ते लंका की तरफ। लेकिन हनुमान जी महाराज जब लंका को चले तो कैसे चले कि यह कहना है शवाने का घुमा था, चलू हरस ही धरे रघुनाथा। इसलिए अपने मालिक के उपदेश को हृदय में धारण कर। हनुमान जी को राम जी ने एक ही उपदेश दिया है, बस एक चौपाई और एक दोहा कि हनुमान तुम मेरे अन्न शरणागत हो। और अरण्य वो है सो अरण्य जाके असी, मति न करे हनुमंत और मैं सेवक। ये भाव अपने जीवन में बना लो कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, दुनिया के चर अचर जितने भी प्राणी हैं सब मेरे मालिक के रूप में हैं। इसलिए सिय राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदैव जीवन को उन्नतशील बना करके चलो और व्यर्थ में किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, किसी के दिल को मत दुखाओ। नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी, नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी, नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का। आएगा बुलावा जाना पड़ेगा, सिर तुझको लेके झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सिर तुझको झुकाना पड़ेगा। इस दुनिया में कोई भी अजर अमर नहीं है,
सभी को जाना पड़ेगा। कथा के लिए कहा हाँ भैया कल आएंगे, आज तो हम थोड़े भी नहीं है, लेकिन जब यमराज का बुलावा आ जाएगा आपके सामने 56 व्यंजन रखे रहेंगे और आप एक प्यारा सा रसगुल्ला खा लेंगे और उसी समय यमदूत कहेंगे कि भैया आपकी स्टोरी खत्म हो चुकी है। तो आप ये नहीं कह सकते यमराज से कि महाराज बस एक ही रसगुल्ला और खा लेंगे, उसके बाद हमें जानेंगे आपके साथ। पता नहीं आप पटके के कब पटके, इसलिए भगवत भक्ति का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। आएगा बुलावा जाना पड़ेगा, सिर तुझको एक झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सिर तुझको एक झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। तो शोहरत यहीं पर बह जाएगी सब, दौलत यहीं पर रह जाएगी। औरत यहीं पर बह जाएगी सब, दौलत यहीं पर रह जाएगी सब। आपके पास जितनी डिग्रियां हैं, डिप्लोमा है, जितनी उपाधियां हैं, जितने भी आपके आभूषण हैं, सब कुछ यहीं पर बह जाएंगे। एक भी चीज आपके साथ में जाने वाली है नहीं। और कितनी भी आप धन दौलत कमा लो, जब आप जाओगे जीव जब जब चला तब अकेला चला, एक भी भेड़ा तुम्हारे साथ नहीं है। तुम्हारा कपड़ा भी जल जाएगा और ये शरीर भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा। तो शोहरत यहीं पर बह जाएगी सब, दौलत यहीं पर रह जाएगी। शोहरत यहीं पर बह जाएगी सब, दौलत यहीं पर रह जाएगी सब। नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, खजाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। तो पहले तो अपने आप को संभालो, बुराई न किसी की तुम निकालो। पहले तो अपने आप को संभालो, बुराई न किसी है
घर की तुम निकालो। ये भजन बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। ये कहता है पहले अपनी गलतियों को दूर कर लो, उसके बाद दूसरी की ओर उंगली उठाना, क्योंकि जब तुम एक उंगली किसी दूसरी की ओर उठाते हो तो 3 उंगलियां तुम्हारी ओर आकर के कहती हैं कि बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न। आप तो कभी सत्यान की कथा नहीं कराए होंगे ना, वो लोग कह रहे हैं इतने बड़े कार्यक्रम कराने के चक्कर में कहाँ धरो है। तो पहले तो आपको संभालो, बुराई न मेरी कि तुम निकालो। बताना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। तो देखे पवन सुते पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब शूला। क्योंकि भगवान इस प्रकार के उपदेश उसे ही देते हैं, प्यार से उसे ही समझाया जाता है जिसको हम अपना मान लेते हैं। समझ गए कि प्रभु जी मुझे अपना मान लिए हैं और अपने से दूर नहीं करना चाहते, इसलिए इतनी अच्छी बातें हमको समझा रहे हैं। इसलिए तो कहा है कि हनुमान सम, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। यदि लक्ष्मण जी महाराज राम से प्रेम करते हैं और वन को चलते हैं तो एक कारण है कि वो आखिर उनके भैया तो है ना, अपने भैया के साथ में गए प्रेम। लेकिन हनुमान जी की कौन थे राम जी? जानकी जी गई, अच्छी बात है क्योंकि वो धर्मपत्नी है और धीरज धर्म मित्र अरुणारी आफत काल पर रखिए चारी। पर हनुमान जी महाराज ने खाया नहीं पिया नहीं, दिन रात जैसे लगे रहे, कोई ऐसा कर सका? इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को कह दिया तैम प्रिय लक्ष्मण थे दूना, स्पष्ट कह दिया। और भरत जी से कहा भरत भाई हम किसी से भी उर्ण हो सकते हैं, लेकिन भरत भाई कपि से उर्ण हम नहीं। तो इसलिए हनुमान सम नहीं बड़ा भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरजा जा सुप्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। और प्रभु श्री राम जी ने देख पवन सुत पति अनुकूला, हनुमंत लाल जी महाराज ने देखा कि हमारे स्वामी, हमारे मालिक, हमारे सर्वस्व, हमारे नैनाभिराम, हमारे ठाकुर, हमारे सर्वस्व इष्ट देव मेरे अनुकूल है, मुझ पर प्रसन्न। और जिस दिन तुम्हारा ईश्वर तुम पर प्रसन्न हो जाएगा, तुम्हारे जीवन की एक भी आदि व्याधि दुख कुछ भी आपके जीवन में रह नहीं जाएगी। और क्या हुआ कि हृदय हरस बीती सब शूला। तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी शूल क्या है? सबसे बड़ा दुख क्या है? तो
तो लिखा हुआ है कि हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। सबसे बड़ा सुख है भगवद नाम। भगवान का नाम आपके जीवन में आ जाए, इससे बढ़कर के कोई सुख नहीं है। और परमात्मा की विस्मृति ही सारे दुखों का कारण है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। तुलसीदास जी लिखते हैं विनय पत्रिका में कि जीव दुखी कब से है,